उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा है। इसमें एक ओर समाजवादी पार्टी है तो दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी। ऐसे में 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने के बाद बहुजन समाज पार्टी की राजनीति प्रभावित हुई है, जिसके बाद से पार्टी लगातार अपनी वापसी की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के सत्ता संभालने के बाद से राज्य में बसपा का जनाधार लगातार गिरता रहा है। जो पार्टी 2007 में अपने दम पर सत्ता में आई थी, वो पार्टी 2025 तक आते आते अपना अस्तित्व खो रही है। लेकिन अब मायावती राजनीति में अपनी अगली पीढ़ी को अवसर दे रही हैं। इसमें आकाश आनंद पहले ही राजनीति में दस्तक दे चुके हैं, लेकिन अब मायावती के दूसरे भतीजे ने भी राजनीति में एंट्री ले ली है। दरअसल मायावती की बहुजन समाज पार्टी राज्य में लगातार अपना जनाधार खो रही है। कभी राष्ट्रीय पार्टी की भूमिका में रही बसपा आज क्षेत्रीय दल की दौड़ से भी बाहर हो रही है। बसपा पर हमेशा से जातिवादी राजनीति का आरोप लगता रहा है। लगातार एक तबके की राजनीति कर बसपा जातीय समीकरण साधकर 4 बार सत्ता में रही है। लेकिन हाल ही के दशक में बसपा का जो हाल हुआ है, उससे बसपा के राजनीतिक अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। अब बसपा उम्मीद कर रही है कि मायावती की अगली पीढ़ी उत्तर प्रदेश की राजनीति में वापसी करेगी। बसपा की मुखिया मायावती ने पार्टी की कमान अपने दोनों भतीजों के हाथों में दे दी है। इसमें आकाश आनंद पहले से ही राजनीति में है, लेकिन अब ईशान आनंद की भी राजनीति में एंट्री हो गई है। वहीं ईशान आनंद की राजनीति में एंट्री मायावती के जन्मदिन पर हुई है। मायावती के 69वें जन्मदिन पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार सार्वजनिक रूप से वो नजर आए। मायावती कार्यकर्ता समीक्षा बैठकों और सम्मेलनों के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए जानी जाती हैं। इस बैठक में जिस तरह नेता बैठे थे, इससे संगठन में नेता की स्थिति के संकेत मिलते हैं। ईशान ने बसपा प्रमुख के साथ मंच साझा किया था और उनकी सीट मंच पर राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष के साथ दाईं ओर थी। आइए समझते हैं मायावती का राजनीतिक इतिहास कैसा रहा है। मायावती का राजनीतिक सफर। कुमारी मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को हुआ था। मायावती एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने 1995 से 1995, 1997 से 1997, 2002 से 2003 और 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश की 18वीं मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो 2003 से बहुजनों और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक परिवर्तन के मंच पर केंद्रित हैं। मायावती ने 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सांसद के रूप में भी काम किया था। मायावती के साधारण शुरुआत से उभरने को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने लोकतंत्र का चमत्कार कहा है। 1993 में काशीराम ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और मायावती 1995 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। वो भारत में अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 1997 और 2002 में वो भारतीय जनता पार्टी के बाहरी समर्थन से मुख्यमंत्री रही। दूसरी बार भाजपा के समर्थन वापस लेने के कारण 26 अगस्त 2003 तक केवल 1 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री रही हैं। बहरहाल बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो 2017 से राज्य में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तभी बीजेपी के समर्थन से मायावती ने राज्य में मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली थी। लेकिन आज के दौर की बात की जाए तो बीजेपी राज्य में सबसे बड़ा दल है। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ बसपा का सीधा मुकाबला है। मायावती कांग्रेस और सपा के साथ भी गठजोड़ कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें इसका सियासी लाभ नहीं मिल सका है। लेकिन अब राज्य की राजनीति में बदलाव हो रहा है, नए मुद्दे सामने आ रहे हैं, तो दलित राजनीति में नए चेहरे भी सामने आए हैं। इस बीच मायावती की सियासत भी बदल रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।